हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स वैल्यू चैनल और इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या सेटअप आपको मिल सकते हैं। और उससे पहले मैं पिछले हफ्ते का एक रिकैप आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या हुआ पिछले हफ्ते। डिस्पाइट कि आपने देखा होगा एनएफपी की न्यूज पॉजिटिव आई थी यूएस के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर, फिर भी आप देखें यूरो यूएसडी पूरी तरीके कंटिन्यूअसली अप रैली में है और या कहें कि एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। अभी भी यूरो यूएसडी ने अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी है और यूरो में कोई अभी वीकनेस नहीं मिली है। हालांकि आप देखें गोल्ड के ऊपर, क्योंकि लेबर मार्केट या एनएफपी के न्यूज के नंबर की वजह से गोल्ड में थोड़ी टम्बलिंग हुई है, बिल्कुल डाउन नीचे की तरफ एकदम से स्लाइड मूव हुआ है। और गोल्ड में भी एक चीज आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि सभी इन्वेस्टर जो बिग इन्वेस्टर हैं अभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेशन को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है। अगर आप देखें आरबीआई, अभी एक रिसेंट न्यूज थी, आरबीआई बिकम 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द गोल्ड, की अब वो सबसे ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट हैवी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं गोल्ड में, और बाकी सभी भी। अब एक और ये आर्टिकल देख सकते हैं जहां पर भी अभी भी जो बिग इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, वो अभी भी गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक आउटलुक रहेगा कि अभी भी पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, पर ये टम्बलिंग हुई है। आने वाले हफ्ते में क्या न्यूज रहेंगी, जो इंपैक्ट रहेगा, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या सेटअप आपको मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आने वाले हफ्ते में क्या न्यूज है जो फॉरेक्स मार्केट को इंपैक्ट करेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज रहेंगी। जो हाईलाइट रहेगी आने वाले हफ्ते में वो मैं कहूंगा कि इन्फ्लेशन रेट के नंबर, सीपीआई आप उसको बोल सकते हैं, या फिर जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड का बैंक रेट का इंटरेस्ट का डिसीजन रहेगा। मंडे को हॉलीडे रहेगा इंग्लैंड में, क्योंकि वहां पर अभी जो किंग की सेरेमनी हुई थी वहां पर, उसकी वजह से मंडे को वहां पर ऑफ किया गया है। तो पाउंड में आपको शायद कुछ खास मूवमेंट ना मिले, तो मंडे को आप अवॉइड कीजिए। पर वेंसडे अगर आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडियन टाइम के हिसाब से 6 PM इन्फ्लेशन रेट, कोर इन्फ्लेशन रेट, इसका इंपैक्ट काफी पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वीक एनएफपी के नंबर अच्छे रहे, फिर भी यूएसडी कंट्रोल नहीं ले पाया। यूएसडी में स्टिल वीकनेस आपको मिल रही है, केवल गोल्ड में ही कुछ डाउन मूवमेंट मिली है। और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर पाउंड बैंक ऑफ इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, इसमें फोरकास्ट है कि यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट के नंबर यूरोप में भी आने वाले हैं, जो जर्मनी के रहेंगे उसका भी इंपैक्ट रहेगा। अगर ये नंबर यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं यूएसडी में, ये हाई नंबर आते हैं जो यूएसडी के लिए फेवर रहते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको यहां पर यूएसडी में स्ट्रेंथ मिल सकती है। पर अगर ये वीकनेस रहती है, फिर यूएसडी अपनी पूरी तरीके से यहां पर ग्रिप लूज कर लेगा। गोल्ड के लिए मैंने बताया था कि अभी भी इन्वेस्टर जो है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिसेशन का रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए। यहां पर अगर आप आर्टिकल देखें, जेपी मॉर्गन सीज इन्वेस्टर मूविंग टू गोल्ड टेक एमिड रिसेशन रिस्क, तो उसको अवॉइड करने के लिए अभी भी यहां पर जो इन्वेस्टर हैं वो स्टिल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इवन द आरबीआई का आर्टिकल अगर आप देखें, यहां पर भी आप देखें, व्हाई इज आरबीआई परचेजिंग गोल्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इकोनॉमी, मतलब 8th लार्जेस्ट जो है वो बन चुके हैं अभी तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लास्ट ईयर से इन्होंने बाय करना शुरू किया और अभी भी कंटिन्यूअसली ये बाय कर रहे हैं। तो क्या क्या इन सब के इंपैक्ट रहेंगे, हम टेक्निकल अपने एनालिसिस में चलेंगे और सभी को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम करेंसी मीटर में कि क्या क्या स्ट्रेंथ है करेंसी की, कौन सी आने वाले हफ्ते में यहां पर स्ट्रेंथ में रहेगी। स्ट्रेंथ मीटर में अगर हम देखें गाइस, तो आप देखें पिछले हफ्ते स्विस फ्रैंक, यूरो, कैड, जीबीपी सभी स्ट्रेंथ थे। जैपनीज येन काफी टाइम से वीक में चल रहा है, एनजीडी भी वीक में चल रहा है। पर एनजीडी में आपने देखा होगा इस हफ्ते अगर मैं देख रहा हूं, एनजीडी सबसे ज्यादा टर्न अराउंड, एनजीडी पूरी तरीके से यहां पर स्ट्रेंथ में है। इसके अलावा उसका सिस्टर पेयर ऑजी, तो ऑजी और एनजीडी दोनों में स्ट्रेंथ मिल रही है, जो कि पूरी तरीके से अपनी ग्रिप बना रहे हैं। पर यूएसडी, यूरो दोनों में वीकनेस है। हालांकि यूरो अभी डाउन नहीं जा रहा है, पर साइड वेज मूवमेंट में अभी चला हुआ है, तो उस वजह से आप देखें बाकी पेयर के अगेंस्ट में यूरो पूरी तरीके से डाउन में है। तो यूएसडी, यूरो, जापानीज येन में थोड़ी रिकवरी हुई है, पर इतनी रिकवरी नहीं है, फिर भी अभी जापानीज येन वीक में है। तो मेन जो टर्न अराउंड मैं देख रहा हूं, ऑजी और एनजीडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। कैड अभी स्ट्रेंथ में चल ही रहा है, जीबीपी में अभी भी और ग्रिप बन रही है। पर आने वाले हफ्ते में देखते हैं, अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है तो यूरो में ड्रॉप वहां पर मिल सकता है, या फिर ऑजी, एनजीडी इसमें कुछ हमें सेटअप मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने एनालिसिस में।
तो सबसे पहले गाइस अगर हम देखें DXY यूएस डॉलर इंडेक्स को, तो यहाँ पर आप देखें मार्केट पूरी तरीके से एक रेंज में चल रही है। मैंने भी आपको बताया था अगर हम यहाँ पर साइडवेज रेंज में चलते हैं, ऊपर का लेवल ब्रेकआउट नहीं करते हैं, तो डॉलर में अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी और हम डाउन कंटिन्यूसली नीचे आ सकते हैं। तो वही साइडवेज मूवमेंट आपको दिख रही है। USD में अभी कोई स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल नहीं रही है। तो नेक्स्ट वीक में भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन अभी यहाँ पर ये जो डाउन है सपोर्ट लेवल उसके पास है, ऊपर की जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ये रेंज अभी कंटिन्यूसली अभी चल रही है, इस वजह से आप देखें हमें कोई स्ट्रेंथ यहाँ पर मिल नहीं रही। जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता है, अगर ये कंटिन्यूसली अब ऊपर जाता भी है तो USD में आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं, पर वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे तभी मैं कहूँगा USD पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो USD आप पूरा वीकनेस देख सकते हैं और उसके बेस पे फिर आप बाकी पेयर में भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या सेटअप आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो USD। हम यहाँ पर हैं 4 आवर के चार्ट में, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। यहाँ पर हम थे 29 अप्रैल के आसपास। मैंने कहा था आपको ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है, अगर इसको ब्रेक ना करे, तो हम बाय के लिए यहाँ पर देखेंगे। पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तभी हम कंटिन्यूसली अप जाएंगे। पर यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग थी, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए और एकदम से डाउन। तो ये सेटअप आपके लिए जो मैंने बताया था, अगर आपने इसको लिया होगा तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली होगी। अब नेक्स्ट वीक में यूरो USD में हम क्या देख सकते हैं, अगेन गाइज यहाँ पर अगर आप देखें हम ये रेसिस्टेंस इस लेवल को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं काफी टाइम से, इवन द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यूरो पूरी तरीके से एक साइडवेज में मूवमेंट में चल रहा है, ऊपर की तरफ कुछ अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। तो मैं कहूंगा कि जो अभी स्ट्रेंथ थी इसमें, अब वो जाके कमी उसमें नजर आती शुरू हो गई है, क्योंकि अब ये इससे ऊपर हायर हाई नहीं बना पा रहा है। अगर USD में जो इन्फ्लेशन नंबर है, CPI के नंबर हैं, वो अगर यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं तो डेफिनेटली फिर डाउन मूवमेंट आप यहाँ पर उसमें देख सकते हैं। हालांकि NFP के न्यूज़ के नंबर आपने देखे होंगे, पिछले हफ्ते अच्छे थे, फिर भी यहाँ पर यूरो अपनी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में लेके चला गया, पर वो उस लेवल जो प्रीवियस लेवल है उसको भी नहीं क्रॉस कर पाया। अब यहाँ पर अगर आपको नंबर मिलते हैं, USD इन्फ्लेशन में स्ट्रेंथ में नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तो यहाँ पर ये ब्रेक नीचे की तरफ हो सकता है। नहीं तो अभी मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रही है। अगर वो और अच्छे भी आते हैं तो आप अप ट्रेंड ही यहाँ पर देखेंगे। अभी टेक्निकल एनालिसिस की वजह से अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनाई है जो सपोर्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे भी आप लगाएं, तो टारगेट आपका प्रीवियस हाई अगेन यहाँ पर ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। और मैक्सिमम अगर USD वीकनेस रहती है तो आप 111749 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड पेयर गाइस हमारा पाउंड USD। यहाँ पर भी आप देखें हम तो 29 अप्रैल के आसपास, हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया के आसपास हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो अगर हम इस लेवल तक हैं, यहाँ से फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं या फिर इसी लेवल से मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, जो सपोर्ट है वहाँ से फिर कंटिन्यू किया। टारगेट आपको पहला ये बताया था और दूसरा अगर हम मैक्सिमम यहाँ पर ब्रेक करें तो फिर आप कंटिन्यूसली अप जा सकते हैं। तो मार्केट एज इट इज पाउंड में आपको स्ट्रेंथ मिली, अब कंटिन्यूसली मार्केट अप यहाँ पर चल रही है, क्योंकि USD में अभी कुछ यहाँ पर हमें ग्रिप या स्ट्रेंथ नहीं मिली है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, पाउंड हालांकि पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है, आपका हायर हाई यहाँ पर बन रहे हैं और एक वेज के अंदर ही आप यहाँ पर देखें हम मार्केट में अप की तरफ जा रहे हैं। हालांकि हम एक रेसिस्टेंस एरिया में भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 126,519 और जो हमारी सपोर्ट लेवल है ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक में। आप यहाँ पर अगर बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तभी मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल के आसपास, बाय कर सकते हैं, पर टारगेट आप अभी इसी लेवल के आसपास रखें। अगर ये कंटिन्यूसली जाता भी है तो मैं कहूँगा 126,787 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम यहाँ इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन मोमेंट हम आएंगे यहाँ पर 124,400 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा OG USD। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि हमें सपोर्ट एरिया के आसपास हैं। आप यहाँ पर इसमें आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिएगा। टारगेट प्रॉफिट 66756 या मैक्सिमम मैंने बोला था 67489। एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट ने पूरी तरीके से एक तरीके से कहीं पुल बैक करते हुए मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में गई। अगर आपने यहाँ पर भी सेटअप लिए होंगे तो अच्छा खासा OG USD में आपको मिला होगा। OG पूरी तरीके से अब यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक में OG USD में हम क्या देख सकते हैं, OG USD अगर मैं जूम आउट करके देखूँ तो आप देखें एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं और मार्केट एक रेसिस्टेंस लेवल को यहां पर अप्रोच कर चुकी है। हालांकि आपका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली अभी अप चल रहा है, तो जो हमारी जो सपोर्ट है ये लेवल मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां पर देखते हैं ये इस लेवल से अगर कुछ रिट्रेसमेंट आती भी है, जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करें स्टिल मैं अभी इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा इस एरिया में और मैं टारगेट मैक्सिमम देखना चाहूंगा 68,000 के आसपास। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हम कंटिन्यूसली अप की तरफ जाएंगे, नहीं तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 65,858 के
आसपास, पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा आप ट्रेंड के साथ कंटिन्यूसली जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका यहाँ पर और सेकंड यहाँ तक देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। एनजीडी यूएसडी में भी मैंने आपको पिछले हफ्ते सेटअप बताया था कि यहाँ पर मार्केट इस लेवल के आसपास थी। कुछ भी आपको रिट्रेसमेंट मिले इस लेवल तक बाय कीजिएगा, टारगेट रखिएगा 62948 के आसपास। आप देखिए रिट्रेसमेंट आपको मिली और ये जो एक बुलिश रन फिर चला है उसके बाद आप देखिए अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली होगी अगर आपने इसको कैप्चर किया होगा। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनजीडी यूएसडी भी आप देखिए काफी टाइम से हम एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं और एक रेसिस्टेंस लेवल पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। अभी मार्केट में हमारा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली अप चल रहा है। अगेन जो लेवल है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 62639। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम डाउन मोमेंट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये हम ट्रेंड कंटिन्यूसली जाता है, आपको बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं तो मैक्सिमम आप टारगेट देख सकते हैं 63767 के आसपास। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में आपको मैंने बेस्ट सेटअप बताया था पिछले हफ्ते। अगर आपने लिया होगा तो आपको इससे इजी सेटअप नहीं मिला होगा अगर आपने लिया होगा। अगर आपने फोरकास्ट नहीं देखा है तो पिछले हफ्ते का यूएसडी कैट देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था। हम थे यहाँ पर 29 अप्रैल के आसपास। मैंने यहाँ से बोला था आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, इस एरिया में जाकर आप शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई है उससे ऊपर लगाइए और टारगेट आपका पहला प्रीवियस लो यहाँ पर और सेकेंड एग्जैक्टली यहां पर आपको बताया था। आप देखिए सीधा मार्केट ने यहां तक रन दिया और उसके बाद से आप देखिए कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट। एग्जैक्टली जो आपको टारगेट बताए थे वैसे ही यूएसडी कैट ने यहां पर परफॉर्म किया है। अगर आपने फोरकास्ट को फॉलो किया होगा तो ये आपको सबसे इजी सेटअप यहां पर मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए गाइस यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको मार्केट ने ब्रेक किया, कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में आ चुके हैं और ये हमारे जो लेवल है नेक्स्ट हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं 133,600। कैट पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, जैसा कि आपने देखा करेंसी स्ट्रेंथ मीटर से यूएसडी में कभी कुछ ग्रिप नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पर स्टिल ऑब्जर्व करूंगा कि इस लेवल पर मार्केट कैसे बिहेव करती है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो नीचे की जो हमारी सपोर्ट है 132,756 या 132,278 ये हमें माइंड में रखनी होगी। पर इन्फ्लेशन के नंबर हैं जो यूएसडी को डेफिनेटली इंपैक्ट करते हैं। अगर यूएसडी के लिए वो पॉजिटिव रहते हैं तो यहाँ से फिर आप ऊपर की तरफ जंप देख सकते हैं। मैक्सिमम मैं कहूँगा 135,500 यहाँ तक का टारगेट देखें और यहाँ से फिर दोबारा आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आप नीचे की तरफ कंटिन्यूसली मूवमेंट देख सकते हैं। अगला फिर गाइस यूएसडी जापानीज येन। यहां पर भी आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि मार्केट इस लेवल पे थी। मार्केट में दो सिनेरियो आपको बताए थे कि मार्केट यहां से डाउन नीचे आए, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट पहला आप यहां पर देखेंगे, नहीं तो मार्केट कंटिन्यूसली जा सकती है। रेसिस्टेंस लेवल पर हैं हम, यहां पर जिगजैग करेगी और फिर उससे डाउन मूवमेंट आप देख सकते हैं। अगर ब्रेक करे ऊपर जाए, नहीं तो फिर डाउन की मूवमेंट नीचे की तरफ। आप देखिए मार्केट इस लेवल को टच किया और सीधा डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ यहां पर दी है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में यहां पर थी, एक स्ट्रॉन्ग पुल अप ऊपर की तरफ गया पर फिर दोबारा से रिकवरी करते हुए मार्केट सेम उसी लेवल पर यहां पर आ चुकी है जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया था। क्योंकि हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के आसपास हैं जहां से मार्केट जंप कर रही है, रेसिस्टेंस लेवल पर भी हम हैं और यहाँ पर आप देखिए जो लास्ट वीक आप देखें एक अच्छा खासा जंप हमें मिला है। तो अगर यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें, मैं कहूँगा आप बाई देख सकते हैं इस लेवल के आसपास। कहीं पर भी आपको पुल बैक मिले, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होना चाहिए 137 के आसपास। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कोई अप की तरफ ये ट्रेंड जाता है तो कंटिन्यूसली फिर 139,379 देखेंगे, नहीं तो हम डाउन की मूवमेंट दोबारा से हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर यूएसडी जेपीवाई में आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली जो नीचे की सपोर्ट है फिर दोबारा 132 हम यहाँ से इसमें बाई के लिए देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड येन। पाउंड येन में आप देखें पिछले हफ्ते मार्केट थी इस लेवल के आसपास 28 अप्रैल। यहाँ पर मैंने बोला था साइड रेंज रह सकती है या फिर पुल बैक नीचे की तरफ आए, फिर हम उसमें बाय के लिए देखेंगे। अब देखिए अप थी मूवमेंट, उसके बाद फिर पुल बैक करते हुए मार्केट नीचे आई है और दोबारा से फिर अब रिकवरी करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखिए हम एक रेसिस्टेंस एरिया में हम यहाँ पर टॉप जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया है और जो ऊपर की रेसिस्टेंस है हमारी 175-125 के आसपास है। यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर आ चुके हैं, एक सपोर्ट एरिया के आसपास है जहाँ से मार्केट ने एक जंप दिया है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस लेवल के आसपास 169-105 जो एरिया मैंने यहाँ पर मार्क किया है और स्टॉप लॉस अगेन दोबारा आप नीचे लगाएं, तो अगर आपको एंट्री यहाँ पर कहीं मिलती है, टारगेट आप यहाँ पर इसमें प्रीवियस हाई यहाँ तक का देख सकते हैं। तो पाउंड येन में भी आपको एक अच्छा खासा सेटअप मिल सकता है।
अगला फिर गाइस हमारा ओजी जैपनीज येन, यहाँ पर भी आप देखें हम थे 28 अप्रैल के आसपास मार्केट, यहाँ से मैंने आपको बोला था कि हम पिछले लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, यहाँ से हम डाउन मोमेंट भी जा सकते हैं कंटिन्यूसली अप। चैनल के अंदर ही मैंने आपको बताया था अनलेस हम चैनल को ब्रेक करें फिर कंटिन्यूसली अप जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यूसली अप गई, फेक ब्रेकआउट और डाउन मोमेंट नीचे की तरफ। तो आपको बेस्ट सेटअप तो नहीं मिला होगा जो आप बाकी पेयर्स में इजी सेटअप जो मिलते हैं, फिर भी अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलें, चैनल के आसपास फेक ब्रेकआउट, उसके बाद अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटीज में देख सकते थे और यहाँ पर आप दोबारा से फिर बाई की अपॉर्चुनिटी मार्केट देती हुई नजर आ रही है। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं ओजी जैपनीज येन में, तो यहाँ पर आप देखें जो ट्रेंड लाइन है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ जूम आउट करके, मार्केट एक स्ट्रक्चर है लेवल, उस लेवल के आसपास दोबारा से रिजेक्ट करके नीचे गई थी और यहाँ पर हम एक चैनल के अंदर भी चल रहे हैं और ये एक अच्छा खासा पुल बैक दोबारा से मार्केट ने ऊपर की तरफ दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओजी में स्ट्रेंथ है, जैपनीज भी कवर करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रह जाता है ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पर मार्केट दोबारा से किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर यहाँ पर मार्केट दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देती है, डबल टॉप बनता है, मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा और टारगेट प्रॉफिट 89,500 या 87,500 यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तभी फिर मैं लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो अभी यहाँ पर आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलती है तो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट फिर आप नीचे रख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यूएसडी स्विस फ्रैंक कंटिन्यूसली एक रेंज में चल रहा है, अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है, फिर भी मैंने आपको जो सेटअप बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अच्छी एंट्री मिली होगी। अगर यहाँ पर आप देखें हम 29 अप्रैल के आसपास मैंने कहा था बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप देखिए ये अच्छा खासा सेटअप आपका कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर डाउन मोमेंट नीचे, तो रेंज में ही अगर दोबारा फिर यहाँ पर आप बाई करें, टारगेट प्रॉफिट ऊपर रखें तो रेंज के अंदर आपको 2-3 सेटअप यहाँ पर इजीली मिले होंगे। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन गाइज यहाँ पर हम एक रेंज में चल रहे हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऊपर की तरफ दिया है। स्विस फ्रैंक में वीकनेस है, यूएसडी में भी वीकनेस है। अगर यूएसडी में सपोर्ट करते हैं नंबर जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं तो फिर यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन दोबारा यहाँ पर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट अभी मैं कहूँगा रेंज या फिर अल्टीमेटली 0.90805 के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो पाउंड। यूरो पाउंड में आप देखें हम थे यहाँ पर 30 अप्रैल के आसपास, मैंने आपको बोला था मार्केट यहाँ से अब जाए, इस एरिया में आए, यहाँ से फिर आप इसमें देख सकते हैं, अगर नहीं तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो डाउन मोमेंट में जाएंगे, नहीं तो अब जा सकते हैं क्योंकि हमारी बिग रेंज यहीं पर है और या फिर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली गई। आप देखिए मार्केट यहाँ पर गई और दोबारा फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन नीचे ही गई है। नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज ये एक बड़ी रेंज है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक सपोर्ट लेवल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी कंटिन्यूसली फॉल जा रहा है, पाउंड पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। पाउंड के ऊपर न्यूज़ है आने वाली है जो मैटर करेगी और यूएसडी इन्फ्लेशन से यूरो के ऊपर इंपैक्ट करेगा। अगर वहाँ पर यूरो वीक रहता है, इस लेवल को हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की मूवमेंट देखेंगे और आप देख सकते हैं 85,597 यहाँ तक का टारगेट फिर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है, ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट मिलती है तो दोबारा से फिर आप देख सकते हैं कि हम जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया वहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। गोल्ड में पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि मार्केट कंटिन्यूसली अप थी, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम, यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक हो रहे थे, मतलब कि ऑर्डर बिल्ड हो रहे थे और मैंने कहा था आपको यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और कंटिन्यूसली मार्केट अब जाएगा वो 2048 आप वहाँ पर देख सकते हैं, एकदम कंटिन्यूसली मार्केट ने वहाँ तक ही गया और उसके बाद से फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ आई है। तो गोल्ड में एक अच्छा सेटअप आपको मिला होगा, जैसे आपको यहाँ पर ब्रेक मिला, आप देखिए ये ब्रेक हुआ, मार्केट ने इसको होल्ड किया और फिर कंटिन्यूसली आप इवन यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट आप दोबारा से इसमें बाई कर सकते थे और आप जो रेसिस्टेंस है वहाँ तक का टारगेट आप इसमें देख सकते थे। क्योंकि गोल्ड में ही आप देखिए एनएफपी का इम्पैक्ट आया, बाकी पेयर्स में इतना इम्पैक्ट नहीं आया है, पर स्टिल बाकी जो हैवी इन्वेस्टर हैं अभी भी स्टिल गोल्ड में अभी वो लॉन्ग टर्म के लिए ही हैं, तो इसलिए आप मोमेंटम अप की तरफ देख रहे हैं। पर हालांकि अभी यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस एरिया में हैं जहाँ से मार्केट ने दोबारा से स्लैप किया है और एनएफपी का इम्पैक्ट यहाँ पर आया है। तो इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए लेवल है वो 980 का है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जाती भी है डाउन, यहाँ पर आपको देखना होगा क्या मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है अगेन दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटी प्रीवियस हाई के आसपास। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन की मूवमेंट देखेंगे और जो हमारा सपोर्ट लेवल है 1812 के आसपास है जहां तक मार्केट आप यहां पर देख सकते हैं। तो अभी मैं गोल्ड में अप के लिए ही देखूंगा, यहां पर मार्केट ने एकदम से डाउन मोमेंट दी है जो आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये कैंडल यहां पर बनी है स्ट्रक्चर के आसपास। हालांकि आप देखिए यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया है और दोबारा से मार्केट यहां पर जा रही है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको कहूँ, आप बाई की अपॉर्चुनिटी यहां पर देख सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट लगाइएगा 2040 मैक्सिमम अगर आप यहां पर देख सकते हैं और स्टॉप लॉस आप यहां पर इसमें ये लगा सकते हैं जो प्रीवियस कैंडल है। तो यहां पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है
अगर मैं इसको सीधा सिंपल वे में इस तरीके से दिखाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर ये मैस हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक का आप इसमें देख सकते हैं, जो 2:1 यहाँ तक दे सकता है। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना होगा मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, क्या कंटिन्यूसली अप ट्रेंड जाता है या नहीं, या फिर हम नीचे के लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यूसली डाउन जाते हैं। सिल्वर सेम स्टोरी गाइस, जो गोल्ड में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी ऑर्डर बिल्ड हो रहे थे और यहाँ से ब्रेक हुआ मार्केट के स्ट्रक्चर का, दोबारा से मार्केट ने रिटेस्ट किया और जो टारगेट आपको बताए थे पूरी कंटिन्यूसली मार्केट वहां पर ऊपर की तरफ गई है। नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे रेसिस्टेंस एरिया में है, मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में भी है। यहाँ पर मार्केट इस लेवल को आप देखिए होल्ड किया हुआ है, बाय की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अगर आप देख सकते हैं तो मैक्सिमम टारगेट मैं कहूँगा अभी यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं 28,348, जब तक हम इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देते तब तक मैं डाउन मूवमेंट यहाँ पर देखूंगा नहीं। तो यहाँ पर सॉलिड ऑर्डर बिल्ड हुए हैं, तो कंटिन्यूस मोमेंटम आपका ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकता है। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल में मैंने आपको बताया था हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर अगर हमारा ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन रहा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट, मैंने आपको बोला था अगर चैनल को ब्रेक हुआ तो आप बाई देखेंगे, नहीं तो कंटिन्यूसली डाउन। आप देखिए सॉलिड मूव अप था, उसके बाद डाउन मूवमेंट, कोई चैनल ब्रेक नहीं हुआ, सीधा नीचे की तरफ। टारगेट आपको बताया था 70.32, अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं उसके बाद देखिए दोबारा से मार्केट ने एकदम से जंप ऊपर की तरफ लिया है। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें जो सपोर्ट के आसपास मार्केट ने एक सॉलिड यहाँ पर आप देखें एकदम से मार्केट ने मूवमेंट दी है और कंटिन्यूसली अप करते हुए हम जा रहे हैं। जो हमारी नीचे ऊपर की सपोर्ट है 74.73, मैं यहाँ पर इस लेवल को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखते भी हैं यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। अगर ब्रेकआउट होता है तभी फिर 8130, नहीं तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज करके दोबारा से नीचे की तरफ आ सकती है। अगला फिर गाइस हमारा बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड मूवमेंट अप थी, उसके बाद साइडवेज रेंज, एक फ्लैग पैटर्न भी आप कहें, जो भी कहें। अगर हम ब्रेकआउट करते ऊपर की तरफ तो मैंने कहा था पहला मैक्सिमम टारगेट तो यहीं पर ही आप देखें, उसके बाद फिर आप नहीं तो आप नीचे की मूवमेंट देखिएगा। आप देखिए मार्केट यहाँ पर जो प्रीवियस हाई था उससे टच किया और दोबारा से फिर नीचे, एक तरीके से कहें ट्रिपल टॉप यहाँ पर दिया और फिर डाउन मूवमेंट नीचे, और उसके बाद फिर अप ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बिटकॉइन में अगर आप यहाँ पर देखें, हम एक अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अब जा रही है, जहाँ पर हमारे 3 बार हमारा रिजेक्शन हुआ था, दोबारा वहाँ पर आ चुकी है। हमारे लिए लेवल जो इंपॉर्टेंट है 2900 का है, जब तक इस लेवल से अप है आप कंटिन्यूसली अप यहाँ तक का टारगेट दोबारा देख सकते हैं। ब्रेकआउट होता है ऊपर 30,800 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम नीचे की मूवमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे 2779 के आसपास। अगला फिर गाइज हमारा इथेरियम, सेम यहाँ पर भी आप देखें एक अप मूवमेंट थी, साइडवेज मैंने आपको बोला था, यहाँ से आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो नीचे हमारी सपोर्ट है यहाँ तक मूवमेंट आए और दोबारा से फिर आप देखिए जो टारगेट मैंने आपको बताया था सेम उसी डायरेक्शन में मार्केट गई है और अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट वीक इथेरियम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देखिए हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं, कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर की तरफ गया है, दोबारा से मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है 1900 का। अगर मार्केट इस ट्रेंड को दोबारा से होल्ड करती है ट्रेंड लाइन को, तो आप टारगेट आप देख सकते हैं 2080, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगर हम ब्रेक करते हैं तो अगेन सपोर्ट लेवल के आसपास 1820। अगला पेयर गाइस हमारा US30, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हम थे 28 अप्रैल के पास, मार्केट यहाँ पर थी। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए और उसके बाद अगर आपको कोई पुल बैक मिले बाई अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, कंटिन्यूसली अप जाएंगे, नहीं तो डाउन करते हुए मूवमेंट नीचे। हम एक रेंज में भी यहाँ पर बन रहे हैं, आप देखिए उसके बाद दोबारा से जंप करके ऊपर जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ से अप गई, डाउन मूवमेंट नीचे दी, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और फिर कंटिन्यूसली अप ऊपर की तरफ गए। अब नेक्स्ट वीक में हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हालांकि मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई नजर आ रही है, एक फॉल्स आप कहें कि ब्रेकआउट हुआ है। अगेन दोबारा से हम एक रेजिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं, दोबारा यहाँ से कुछ डाउन मूवमेंट होती है। मैक्सिमम टारगेट मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 34,200, अगर हम ब्रेकआउट करेंगे तभी हम 34,830 जा सकते हैं, नहीं तो अगर आप कंटिन्यूसली हम यहाँ पर जाते हैं दोबारा से मार्केट इस एरिया में आए, फिर आपको कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ यहाँ पर मिल सकती है। US100 गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मेरा यहाँ पर जो ड्राइंग है वो इरेज हो चुकी है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीक के लिए बताना चाहूंगा। हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर थे, मार्केट में कंटिन्यूसली एक पुल बैक हुआ और एकदम से शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ, हम एक अगेन रेजिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, आप यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और कंटिन्यूसली 13577 यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। कुछ पुल बैक मिलता है इस लेवल के आसपास और यहाँ से भी आप इसमें बाई देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो अगेन हम रेंज में, तो क्योंकि ये एक रेंज बन रही है, अभी यहाँ पर हमें कोई ब्रेकआउट नहीं मिला, फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फोरकास्ट, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है आपके एनालिसिस में,
तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीकली फोरकास्ट के वीडियो बनाता रहूं। और टेलीग्राम का जो चैनल स्टार्ट किया हुआ है, जो हम 15 मई से हम स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपने अकाउंट किसी भी ब्रोकर में मेरे अंडर में खोला हुआ है, आप मुझे ईमेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां पर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।